नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या जिसमें भी आपके इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, जिसमें अपन बात करेंगे संपूर्ण एनालिसिस क्विक रिवीजन के साथ में। जितना मैंने आज तक पढ़ा है, आपको एक साल के अंदर जो ज्योग्राफी पढ़ाई है वो क्विक रिवीजन के साथ में, उसके बारे में अपन देखेंगे, पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, और अफवाह तंत्र भी अपन इतना डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ में देखेंगे कि कौन सी नदी है, कहां से आती है, कहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए, आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक वो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कल हम बात करें, देखो हमने बात कर ली है भारत की स्थिति और विस्तार। किसके बारे में? भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, स्थिति क्या है और विस्तार क्या है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल के साथ में चर्चा किया। फिर हमने दूसरा चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने देखा भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के क्या देखे हमने? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश को आपने 5 भागों में विभाजित किया था, ये भी आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आ जाइए तीसरा चैप्टर, और ये है आपका अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र के बारे में पूरा डिटेल के साथ में चर्चा कर रहे थे। और अफवाह तंत्र में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो अफवाह तंत्र है 3 भागों में बांटकर अपन पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं ये आप सबको ओनली इंडिया जी के, बिल्कुल इंडिया जी के ही चलती है आपके, है ना। ठीक है, अफवाह तंत्र के बारे में हम देखें तो अफवाह तंत्र में सबसे पहले अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में अरब सागर जो अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र के अंदर हमने हिमालय की, जो हिमालय से, कहां से? हिमालय से जिसका उद्गम होता है उस अफवाह तंत्र के बारे में देखा, जिसका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है, प्रायद्वीपीय पठार से होता है, उसके बारे में। और एक हम नदियां पढ़ेंगे वो आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। आज अपन बात कर रहे हैं हिमालय नदियों तंत्र के बारे में कि सर हिमालय में कौन कौन सी नदियां हैं। तो कल मैंने आपको बताया भी था, एक तो अपन पढ़ेंगे वो सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी। एक अपन पढ़ेंगे वो आपके गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और एक अपन बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो अगली अपनी हेडिंग है हिमालय नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो ये अपनी हेडिंग है आज की, यहां से क्लास शुरुआत हो रही है। हिमालय नदी तंत्र, कौन सा नदी तंत्र है बताइए? तो हिमालय नदी तंत्र है। इस हिमालय नदी तंत्र के अंदर सबसे जो पहली नदी के बारे में अपन बात कर लेते हैं, सिंधु नदी। कौन सी नदी है बताइए? तो आपके सर सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी है, इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ में बताओ कितनी नदियां आकर मिलती है? तो पंच नद आती है। कितनी नद आती है? पंच नद आती है। तो सिंधु नदी प्लस पंच नद के बारे में चर्चा करेंगे पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में। हमारे साथ में जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं, निशा हमारे साथ में जुड़े हैं, अजय योगी हमारे साथ में जुड़े हैं, सरिता हमारे साथ में जुड़े हैं, और अभय हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आपका। बोलो सिंधु नदी। तो आप सर सिंधु नदी के साथ में पंच नद आता है, जिससे पंजाब का निर्माण होता है। बस ये तो एक तो थोड़ा सा याद रखो। आ जाइए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी बताओ कितने किलोमीटर बहती है? क्योंकि ये लंबी नदी है तो इसके बारे में हम बात करें, लगभग ये पूरी जो इसकी लंबाई है ना, वो इसकी लंबाई है 2800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहती है ये? 2800 किलोमीटर लगभग ये बहती है। किलोमीटर याद नहीं करने हैं, बस अंदाजा होना चाहिए, लगभग 2800 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। अब सर ये सिंधु की 5 नदियां कौन कौन सी है? ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सर सिंधु की 5 नदियां कौन कौन सी है, ठीक है ना। चलिए, तो इनके बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंधु की 5 नदियां कौन कौन सी है। ये आपके सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? तो आप बोले सर ये तो है आपके सिंधु नदी, ठीक है। तो आप बोले सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु के बाद में अगली कौन कौन सी नदी है? तो ये है आपके झेलम नदी। ये कौन सी है बताइए? तो आप बोले सर झेलम, ठीक है। इसके बाद में यहां से एक नदी आती है जो ये आई और इसमें सीधी सिंधु जाकर मिल रही है। कौन सी नदी है बताओ? तो ये है चिनाब नदी। कौन सी नदी है बताओ? चिनाब नदी है। चिनाब के बाद में इसमें आती है रावी नदी। इसमें कौन सी आती है? तो आप सर ये झेलम हो गई, चिनाब हो गई, उसके बाद में आ जाएगी रावी नदी। ये है आपके रावी नदी। रावी के बाद में यहां पर हम बात करें अगली जो नदी के बारे में देख लेते हैं, और ये नदी है वो आपके ये हो जाएगी व्यास नदी। कौन सी नदी है बताओ? तो आप सर ये व्यास नदी, और ये है आपके सतलज नदी। कौन सी नदी है बताओ? ये सतलज नदी है, सतलज नदी। बोलो सिंधु की 5 नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो याद हुई कि नहीं हुई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। पंचनद किससे बनता है? देखो ये मैंने क्या बनाया कि आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट जो सीधी नदी जा रही है वो तो केवल और केवल यही जा रही है, बाकी तो सब इसके अंदर आकर मिल रही है ना। तो यही बात है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कही है कि सीधी जो चिनाब नदी जाती है, कौन सी नदी जाती है? चिनाब नदी जाती है। अब इनके बारे में पूछा जाता है कि बताओ भाई सिंधु का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीडीएफ में मिलती है, पीडीएफ मिल जाएगी, आज मिल जाएगी
जाएगी, ठीक है ना सर जी। पीडीएफ है वो आज पक्का मिल जाएगी आपको, चिंता मत करो, है ना। चलो अगला हम बात करें, मुझे लास्ट में बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो ताकि मुझे भी याद रहे, उस टाइम के पीडीएफ भी देनी है आपको, ठीक है ना। चलो भाई, सिंधु और पंचनद में अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सिंधु का उद्गम कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सिंधु का उद्गम मानसरोवर तिब्बत है। बताओ कौन सा है, तो मानसरोवर तिब्बत के अंदर है। मानसरोवर के बारे में हम बात करें, मानसरोवर है वो कहां पर है, तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के अंदर इसका उद्गम हो गया। वैसे पूरा सिंधु के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, पहले ये आप समझ लो कि ये कौन कौन सी नदियों के किस किस नाम से जाना जाता है, पहले ये समझ लो, उसके बाद में पूरा डिटेल के साथ में बात करेंगे। एक एक नदियों को अलग लूंगा ना, पहले सिंधु अलग लूंगा, फिर झेलम अलग लूंगा, पहले एक साथ पढ़ लो कि इनमें क्या क्या है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगला हम चर्चा करें, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, और ये देखिए अब यहां पर हम बात करें, सीधा सीधा पूछते हैं कि बताओ झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप बोले सर झेलम नदी का उद्गम है, झेल रहे हो आप किसको, सांप को, किसको झेल किसके रहे हो कि सर सांप को झेल रहे हैं हम, है ना, तो बिल्कुल सही है। तो आप बोले सर बिल्कुल ओके, शेषनाग झील हो जाएगी। कौन सी झील है बताओ, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, ये क्या है, इसका उद्गम हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई, चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश बारालाचला दर्रे से होता है। कहां से होता है बताओ, तो आप बोले सर बारालाचला, लाचला दर्रा, कौन सा दर्रा, बारालाचला दर्रा। तो बारालाचला, बाराची ऐसे कुछ याद रख लो तो कनेक्ट हो जाएगा आपको, और ये है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से। रावी आ जाओ सर, रावी के अंदर कैसे याद रखें, तो रै रावी और रै रोहतांग दर्रा हो जाएगा। अच्छा सर ने बनाया हुआ है क्या, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये रावी, तो आप बोले सर ये तो हो गया रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। आ जाओ भाई व्यास, तो आप बोले सर व्यास नदी का उद्गम, तो देखो वह व्यास, वैसे आपके व्यास कुंड हो जाएगा। कौन सा कुंड है बताओ, व्यास कुंड है, ये भी कहां पर है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां पर बताओ, तो अब सर हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये रोहतांग दर्रा है, ये भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि सर ये झेलम नदी शेषनाग से निकलती है, चिनाब हिमाचल प्रदेश बारालाचला से, रोहतांग आपके रोहतांग दर्रे से है वो रावी नदी है, व्यास कुंड से है वो व्यास नदी है। आओ भाई सतलज के अंदर, सतलज निकलती है वो राकस ताल से निकलती है। बताओ कहां से निकलती है, तो ये राकस ताल है। कौन सा ताल है बताओ, राकस ताल है, ठीक है। ये राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है, तो आप बोले सर ये सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है। पहले क्वेश्चन तो उद्गम से संबंधित क्वेश्चन आपसे जब भी पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको याद करना है। बोलो याद हो जाएगा, तो आप बोले सर ठीक है, ये तो याद हो गया, कौन कौन से उद्गम, कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है। फिर एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछता है, इनके प्राचीन नाम, सिंधु को सिंधु ही कहते हैं, सिंधु को क्या कहते हैं, सिंधु ही कहते हैं। झेलम को किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोले सर झेलम को वितस्ता के नाम से। मैंने कहा ना, झेल रहे हो, शेषनाग को झेल रहे हो, यानी विपत्ता आ गई, क्या आ गई, विपत्ता, वितस्ता, बस इससे कनेक्ट हो जाएगा आपको। तो आप बोले सर ये रहा वितस्ता, इसको क्या कहते हैं, वितस्ता के नाम से जाना जाता है। चिनाब, तो आप बोले सर चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता है। चिनाब को किस नाम से, अस्किनी के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन नाम इंपोर्टेंट कर लेना, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके प्राचीन नाम बताओ। इसको झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी कहा जाता है। रावी, तो आप बोले सर रावी, ऐसे लग रहा है ये तो रवि, रवि यानी पुरुष है, ये तो क्या महिला है बताओ, तो आप बोले सर रवि, रावी, ये तो पुरुष है, तो बस पुरुषणी हो गया। कौन सा हो गया, तो आप बोले सर पुरुषणी हो गया, तो ये पुरुषणी हो गया, ठीक है। सर वह व्यास, वह विपाशा, कौन सी विपाशा, तो आप बोले सर विपाशा वही है, ठीक है। तो आप बोले सर बिल्कुल वह व्यास, वह विपाशा, ये रहा आपका, इसका नाम है विपाशा। बताओ क्या नाम है इसका, प्राचीन नाम विपाशा। सह सतलज, सह सतुद्री, सह सतलज, सह सतुद्री, बस सब के सब कनेक्ट हो गए आपस में, तो कोई दिक्कत है नहीं। एक तो झेलम कौन कौन सी नदियां हैं ये पता चल गया आपको, इसके बाद में कौन सा उद्गम है ये पता चल गया, और इधर कौन सा है ये आपको पता चल गया। फटाफट 1 मिनट के अंदर याद करके देखो, याद हो जाएगा। फटाफट याद करो, 1 मिनट समय दे रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं दूंगा, 30 सेकंड दे रहा हूं। फटाफट रिवाइज करो कौन सी नदी का उद्गम कहां से है, और इसके साथ में इनको प्राचीन नाम क्या नाम से जानी जाती है, जल्दी से बताओ। फिर अपन बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। रिवाइज कीजिए जल्दी से, 1 सेकंड आपको जल्दी से जल्दी, फटाफट करो, है ना, बोलूंगा नहीं, फटाफट बोलिए एक बार साथ साथ में, या तो बोल लो सर सिंधु नदी, मानसरोवर, तिब्बत, ठीक है, ओके। तो सिंधु को सिंधु ही कहते हैं। आ जाओ भाई, शेषनाग झील से कौन सी, झेलम नदी, क्या कहते हैं, वितस्ता कहते हैं। हिमाचल प्रदेश से बारालाचला दर्रे से चिनाब, चिनाब है वो अस्किनी, ठीक है, और ये सीधी जाकर किस में मिलती है, सिंधु में मिलती है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से रावी, पुरुषणी कहते हैं। व्यास कुंड से व्यास नदी, वितस्ता, विपाशा कहते हैं। राकसताल से सतलज, सतुद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सतुद्री के नाम से जाना जाता है। बोलो रिवाइज हुआ, तो आप लोग सर ओके। अब आ जाओ एक एक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। आ जाइए सिंधु नदी के बारे में, हेडिंग लगाइए सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। नंबर 1 के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, नाम है इसका सिंधु नदी।
बताओ कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। पूरा का पूरा डायग्राम में समझा दूंगा, कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं आपको। चलो बात करते हैं आपके सिंधु नदी के बारे में। तो मैंने कहा ये आपके उद्गम होता है इसका राकसताल, इसका हम बात करें मानसरोवर से, ठीक है, ओके। तो ये इसका उद्गम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये डेल्टा का निर्माण करती है कराची में। ये क्षेत्र हो जाएगा कराची क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया आपका कराची क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाती है? तो आप बोले सर ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। सर उद्गम कहाँ से होता है? पहली बात तो कि सिंधु नदी का उद्गम पूछ लिया जाएगा, तो आप बोले सर ये मानसरोवर है। ये कौन है? मानसरोवर है, ठीक है, मानसरोवर से इसका उद्गम है। और मानसरोवर में भी कौन सा? तो बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद है बताओ? तो आप बोले सर बोखरचू हिमनद है, बोखरचू हिमनद है। यहां से हिमनद के बारे में हम बात करें तो यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट अगला हम बात करें, इसके बाद में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये बताइए ये आपके तिब्बत में है, कहां पर है? तो आप सर मानसरोवर है कहां पर? भारत में है क्या? नहीं, T4 तिब्बत लिखा हूं, तिब्बत के अंदर है। कहां पर? तिब्बत के अंदर। फिर इसके बाद में हम बात करें, ये बताओ प्रवेश करेगी कहां से प्रवेश करती है? ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब इधर आ जाएगा भारत, इधर आ जाएगा भारत, ये है आपका पाकिस्तान। ये बताओ क्या है? तो आप सर इधर तो है पाकिस्तान, ये कौन है? तो आप सर ये तो पाकिस्तान है। ये है आपका पूरा का पूरा भारत, इंडिया, और इधर आ जाएगा वो तिब्बत आ जाएगा। अब ये प्रवेश कहां से करती है? इसका दम निकल जाएगा आते ही। क्या निकल जाएगा? भारत में आते ही इसका दम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो आप सर दम निकल जाएगा। दमचोक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। सर 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया करो, बिल्कुल ओके, बिल्कुल दे देंगे आज, है ना, ठीक है। चलिए तो ये आपके दमचोक नामक स्थान से, इसके बाद में ये बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो भारत में प्रवेश कर गई, ये बाहर कहां से निकलेगी? तो आप बोलोगे सर बाहर ये चिल्लाती हुई निकलेगी, चिल्लास नामक स्थान से। कहां से बताओ? चिल्लास नामक स्थान से ये बाहर की ओर निकलती है। भारत में प्रवेश करते ही इसका दम निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, इसका चिल्लाती हुई निकलेगी, तो ये चिल्लास हो जाएगी। कौन सा? चिल्लास नामक स्थान। चलिए इतना सबको समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई। ये कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये भी हमें पता है, कौन कौन सी है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। बताओ कौन सा है? तो ये है आपका लद्दाख। लद्दाख कौन सा? तो आप बोलोगे सर लद्दाख है, ओके, लद्दाख है। और ये आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है बताओ? जास्कर पर्वत श्रृंखला। याद रह जाएगा? तो आप सर बिल्कुल, ये तो हमने पहले भी पढ़ाया था, जब आपने लद्दाख और जास्कर पढ़ाया था तब भी कहा था कि लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। समझ में आ गया? तो ठीक है, ओके। अगला अपन बात करें इसके बारे में, और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, और क्या क्या पूछ सकते हैं वो एक बार देखते हैं। देखो अब बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में। सर इसकी सहायक नदी एक तो शोक नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी? शोक नदी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि शोक नदी किसकी सहायक नदी है? बताओ। नदी का नाम शोक है, ठीक है। और इसी शोक नदी में, नदी के अंदर एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है आपका गलवान नदी। कौन सी नदी है बताओ? तो आप सर ये गलवान, जो आपने थोड़े दिन पहले नाम सुना होगा कि सर गलवान, हमने नाम सुना था एक, है ना, वो गलवान नदी के चीन भारत और चीन के मध्य थोड़ा सा कुछ वो झड़प हो गई थी, वो गलवान नदी थी। कौन सी नदी थी? गलवान नदी थी। इस गलवान नदी के पास में है, वो झड़प हो गई थी आपके, तो आप सर किसके साथ में? चीन के साथ में, ठीक है। तो ये गलवान नदी है, और गलवान नदी किस में आकर मिली? तो आप सर इस शोक नदी में। और ये शोक किस में मिल गई? तो आप सर ये सिंधु में आकर मिल गई। किस में मिल गई? सिंधु में आकर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये मत याद करो कि सर ये किस में, बस सीधा सीधा पूछेगा निम्न में से बताओ सिंधु की कौन सी सहायक नदी है। तो ये डायग्राम याद रहेगा ना, तो आराम से दिक्कत आपके कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, आप अच्छे नहीं हो, अच्छा ठीक है, चलिए कौन बोल रहे हैं, ठीक है, थैंक्स। चलिए अब देख लेते हैं और कौन कौन सी नदी है। यहां से एक नदी आती है लद्दाख पर्वत श्रेणी से, वो है आपकी नुब्रा नदी। कौन सी नदी है बताओ? नुब्रा नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी? तो आप सर नुब्रा नदी। नुब्रा के बाद में कौन सी है? तो नुब्रा के बाद में यहां पर है शिगार नदी। कौन सी नदी है बताइए? शिगार नदी हो जाएगी। शिगार नदी कौन सी है? तो आप सर शिगार। शिगार के बाद में गिलगित नदी है। कौन सी है? तो आप सर गिलगित नदी है। उसके बाद में है धोलन नदी, ये है आपका गिलगित नदी। गिलगित नदी, यह है आपका धोलन नदी। कौन सी नदी है? धोलन नदी हो गई। बोलो याद हो गया? उधर की सारी शोक, नुब्रा, शिगार, गिलगित और धोलन नदियां हो गई। इधर आ जाइए, इधर से कौन कौन सी नदियां हैं? तो इधर से सिर्फ और सिर्फ
दो नदी याद रख लो, द्रास और सुरु नदी। कौन सी नदी है बताओ? तो आप बोलोगे सर एक तो सुरु नदी याद रखो, एक द्रास नदी है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। द्रास नदी बताओ किसकी? सहायक नदी है। तो आप बोलोगे सर द्रास नदी है वो सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। सुरु नदी के बारे में अपन बात करें, सुरु पहले है ना, सुरु थोड़ा पहले आती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। पहले वैसे आपसे पूछेंगे नहीं, बड़े एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं क्रम। तो सुरु नदी और ये हो जाएगा आपका द्रास नदी हो जाएगा। कौन सा नदी है? द्रास नदी। बस याद रख लोगे तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। द्रास, सुरु, श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगित और धोलन किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की है। कहां पर ये भारत में, भारत से बाहर निकल जाती है? तो आप बोलोगे सर चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। फिर इसके अंदर आती है पंचनद, इसमें क्या आकर मिलता है? तो आप बोलोगे सर अब आएगा वो पंचनद, जो अभी बताया था ना पंचनद वाला, बिल्कुल बताया था सर, ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी है बताओ? तो आप बोलोगे सर ये चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी आकर मिलती है। फिर इसमें हमने देखा था चिलाम में झेलम, यहाँ पर व्यास, ठीक है। तो ये हमने चर्चा किया था रावी के बारे में, इनके बारे में चर्चा किया था। तो आप बोलोगे सर ये भी समझ में आ गया। हिंदी की क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी है ना, हिंदी की भी होगी। ये तो आप आराम से याद कर लोगे। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। और ये सर स्थान कौन सा है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये बता देना मिठान कोट है। कौन सा कोट है? मिठान कोट है। यहां पर आकर कौन मिलती है? चिनाब नदी इसके अंदर आकर मिलती है, पंचनद है। बोलो सिंधु नदी के बारे में समझ में आया? बस सिंधु नदी में यही आपको मेन जो पूछा जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला के मध्य है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उद्गम कहां पर है, भारत में प्रवेश कहां पर है, भारत से बाहर कहां पर निकलती है, और पंचनद कहां पे मिलता है, डेल्टा कहां पर बनाती है। ये पिछली बार जीडी में भी पूछा था कि सिंधु नदी डेल्टा कहां पर बनाती है? कराची में बनाती है। कहां पे बनाती है? कराची में। फटाफट रिवाइज करो, 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 सेकंड दूंगा। फटाफट एक बार जितना मैंने बोला फटाफट एक बार रिवाइज करो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। आगे बात करेंगे झेलम नदी। देखो क्विक रिवीजन ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब क्विक रिवीजन के अंदर आपको एक पूरे बोर्ड पर पूरा का पूरी चीजें आपको मिल गई। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो ताकि आपको आराम से याद हो जाए। उसके बाद में चर्चा करते हैं झेलम नदी के बारे में। कौन सी नदी है? झेलम नदी के बारे में चर्चा करेंगे। रिवाइज कर लिया होगा, जल्दी करो। रिवाइज कर लिया तो आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। इतना ही समय दूंगा रिवाइज करने के लिए, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, चिंता मत करो। आओ भाई झेलम नदी के बारे में। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। अब झेलम नदी के बारे में आप बोलोगे सर ये झेलम नदी कहां पर है, एक बार वापस चित्र बता दो ताकि हमें वापस पता चल जाए। देखो ये रही झेलम नदी, कौन सी? तो आप बोलोगे सर ये रही झेलम नदी। किस में आकर मिल रही है? तो आप बोलोगे सर ये चिनाब में मिल रही है, ये तो पता चल गया। कहां से उद्गम है? शेषनाग झील में, शेषनाग से उसका उद्गम है। और ये बताओ कहां पर आके मिलती है? चिनाब में। क्या नाम था इसका? वितस्ता इसका नाम था। बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आओ भाई झेलम नदी के बारे में सबसे पहले, इसका उद्गम कहां से है? तो आप बोले सर इसका उद्गम है शेषनाग से। कौन सा नाग है? शेषनाग, ये इसका उद्गम हो गया। चलिए अब उद्गम होने के बाद में अपन देख लेते हैं, इसका ये हो गया उद्गम, ठीक है। क्या हो गया बताओ? इस नदी का उद्गम हो गया। उद्गम के बाद में वापस ये एक झील का निर्माण करती है और उसी झील का नाम पूछते हैं, काफी बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि बताओ यहां पर कि एक ऐसी झील का नाम बताओ जो है झेलम नदी के द्वारा बनाती है। कौन सी है? तो ये वुल्लर झील हो जाएगी। कौन सी झील है बताओ? वुल्लर झील हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रख लोगे तो आप बोले सर वुल्लर झील का निर्माण कौन करता है? तो वुल्लर झील का निर्माण करता है वो झेलम नदी के द्वारा वुल्लर झील का निर्माण करता है। और ये आपके मीठे पानी की है सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये याद रख लेना। किसके द्वारा वुल्लर झील का निर्माण होता है? झेलम नदी के द्वारा वुल्लर झील का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए डाटा निकाल लिया 3 क्लास में ही, क्या सर 90% डाटा निकल लिया? अच्छा 3 क्लास में ही, ठीक है। चलिए ओके, कोई बात नहीं भाई। देखो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो उस चीज का देखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ओके बिल्कुल हम बात करें तो शेषनाग से इसका उद्गम है। फिर झील का, किस झील का निर्माण किया? तो आप सर वुल्लर झील का निर्माण किया। आगे हम बात करें इस पर, एक यहां पर पीओके है, यहां पर कौन है? तो आप सर इधर तो है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी राजधानी कौन सी है? तो मुजफ्फराबाद है। कौन सी बात है बताओ? तो आप सर मुजफ्फराबाद है। बताओ कौन सा बाद? मुजफ्फराबाद। और यही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछेगा कि मुजफ्फराबाद शहर है वो बताओ कौन से मुजफ्फराबाद शहर है, ये बताओ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोलोगे सर झेलम। झेल रहे हो ना पीओके को कि भाई पीओके हड़प रखा है, झेल रहे हो ना? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल झेल रहे हैं, मुजफ्फराबाद को झेल रहे हैं। किसको? मुजफ्फराबाद को। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम बात करें तो आप बोलोगे सर झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? यहां पर क्या है? तो आप बोलोगे सर यहां पर मैदान है, कश्मीर घाटी का निर्माण। कश्मीर घाटी का निर्माण कौन करता है? तो आप बोलोगे सर कश्मीर घाटी का निर्माण करता है वो झेलम नदी के द्वारा ही कश्मीर घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसी के किनारे, झेलम नदी के बारे में हम बात करें तो इसी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। कौन सा नगर शहर स्थित है? श्रीनगर
स्थित है? तो ये भी याद रख लो, श्रीनगर कौन से नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। मुजफ्फराबाद झेल रहे हो आप पीओके को, तो ये भी शहर यहीं पर है। वुल्लर झील का निर्माण करती है, शेषनाग से उद्गम होता है। इतना याद हुआ तो आप बोले सर ओके, यहां तक ठीक है। अब बताओ, ये आ गया पाकिस्तान, तो आप बोले सर बिल्कुल। और देखो इधर आते ही इधर पाकिस्तान है और यहां पर इंडिया है। यहां पर कौन है? तो आप बोले सर इंडिया है। और यही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और पूछता है कि बताओ भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन बनाती है? भारत और पाकिस्तान के साथ में सीमा कौन बनाएगी? तो सीमा बनाती है, वो बनाती है आपके झेलम नदी बनाती है। भारत और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी के बारे में एक ही नाम याद रखना है, किशन गंगा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, किशन गंगा किसी ना किसी शिफ्ट में आता है और ऐसा लगता है सर ये गंगा की सहायक नदी होगी। किशन गंगा, किशन गंगा को ही कहते हैं नीलम नदी के नाम से पाकिस्तान में। यह सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सी नदी को नीलम नदी कहते हैं? कौन सी नदी को नीलम कहते हैं? तो नीलम नदी इस किशन गंगा को कहते हैं, ये पाकिस्तान में कहते हैं। कहां पर कहते हैं? पाकिस्तान में। नीलम नदी को नीलम नदी है, कौन सी नदी? नीलम नदी। और ये किशन गंगा है, तो किशन गंगा तो इसका वास्तविक नाम है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं नीलम। किसकी सहायक है? तो ये है आपके झेलम की सहायक नदी हो जाएगी। इस पर परियोजना के बारे में अपन बात करें कि सर परियोजना भी चल रही है क्या कोई? तो भाई परियोजना चल रही है यहाँ पर, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? यहीं पर बना देता हूं दोनों के दोनों ताकि आपको याद हो जाए कौन सी है। तो यहाँ पर झेलम नदी है और झेलम में है उरी और तुलबुल, है ना, बगली नहीं है आपके। उरी और तुलबुल परियोजना है। कौन सी हो जाएगी? एक तो उरी परियोजना और एक है तुलबुल। तुलबुल, बुलबुल नहीं है, तुलबुल है, ये भी याद रख लेना। तो उरी और तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आप बोलोगे सर ये है आपके झेलम नदी। इतनी चीजें यदि झेलम के बारे में याद है ना, तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा आपका, इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, बताइए, बताओ इतना याद हुआ? फटाफट रिवाइज करो, फटाफट एक बार बोलो साथ साथ में। तो आप लोग सर उद्गम शेषनाग वुल्लर झील का निर्माण करेगी, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है और कश्मीर शहर यहां पर बसा हुआ है। इतनी चीज याद हुई। फिर भारत और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है। फिर इसके बारे में हम बात करें तो सहायक नदियां हैं। सहायक नदी में एक किशन गंगा जिसको नीलम के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में परियोजना सर उरी और यहां पर इसके साथ में तुलबुल परियोजना हो जाएगी। ये यदि इतना याद है तो फिर आपके कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। झेलम नदी उम्मीद कर रहा हूं आपको सबको याद हो गई होगी। बताओ एक बार रिवाइज कर लो 2 मिनट के अंदर। आगे चर्चा करते हैं चिनाब के बारे में। किसके बारे में? चिनाब के बारे में। फटाफट करो जल्दी से, इसका आगे चर्चा कर लेंगे चिनाब के बारे में। कर लो जल्दी से, याद कर लो, ताकि यहीं पे देखो क्लास में याद करवाने का समय और दे रहा हूं आपको 1 मिनट का। ठीक है ना? पंडित जी ये तो एफवी की आईडी मांग रहे हैं, फेसबुक की किसकी आईडी मांग रहे हैं? हो गई ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, याद हो गई। तो ऐसा होना चाहिए। देखो इस तरीके से याद हुई कि नहीं हुई? तो आप लोग सारी शानदार तरीके से याद हो गई। अब कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देंगे हम। तो चलो भाई अगली लिखो, नेक्स्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, चिनाब नदी के बारे में। किसके बारे में? तो ये रही चिनाब नदी। कौन सी नदी है बताओ? चिनाब। चिनाब का सर एक बार वापस डायग्राम बना दिखा दो ताकि हमें पता चल जाए क्या पढ़ा रहे हो। तो ये देखो झेलम आ गई। अब ये रही चिनाब। चिनाब कहां से उद्गम? तो आप लोग सर हिमाचल प्रदेश के बारालाचला से उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद में इसको कहते हैं अस्किनी कहते हैं। फिर ये जाती जाएगी सीधी जाकर कहां पर मिलेगी? मिठानकोट में। कहां पर? मिठानकोट के अंदर ये मिलती है। बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आ जाओ। चिनाब नदी कौन सी नदी है? चिनाब। देखो चिनाब के बारे में हम बात करें तो ये चिनाब नदी दो नदियों की एक धारा है। एक तो है चंदर, ये पिछली बार आपके पूछा था, जीडी के अंदर भी पूछा हुआ है, चंदर और भागा। सर चंदर और भागा नदी है, क्यों? क्योंकि चिल्लाती हुई आ रही चिनाब नदी। कौन सी? तो आप बोले सर चिनाब नदी है। ओके, तो आप बोल के सर बिल्कुल ठीक है। इधर से सिंधु नदी आई। कौन सी नदी है? तो ये सिंधु है। ठीक है, और ये आपका पंचनद है। ये कौन है? तो आप बोले सर यहाँ पर है पंचनद आकर मिलता है। पंचनद मिठान कोट के अंदर आकर मिलता है। पंचनद है मिठान कोट। कौन सा कोट है? मिठान कोट हो जाएगा। बोलो याद हो गया? तो आप सर बिल्कुल ठीक है। सिंधु के अंदर आकर मिलती है, पंचनद आकर मिलते हैं, मिठान कोट है। नाम है इसका चिनाब नदी। नाम इसका क्या है? तो आप सर चिनाब नदी है। ये आपका इसका चिनाब नदी हो गया।
चिनाब नदी। बताओ चिनाब नदी दो धाराओं में रूप में पहले सबसे पहले बहती है, किस नाम से जानी जाती है? चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है। फिर ये आपस में मिलती है, वो मिलती है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर मिलती है बताइए? तो ये मिलती है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति जिले के अंदर मिलती है। इतना याद नहीं रखना, फिर भी याद रख लो। लाहौल स्पीति कौन सा है? तो लाहौल स्पीति है। इस जिले के अंदर ये यहां पर आकर मिल जाती है। और फिर ये किसके नाम से जानी जाती है? चिनाब के नाम से जानी जाती है। इसकी कोई विशेषता? तो आप बोलोगे सर इसकी विशेषता देखो, महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनके बारे में चर्चा करें। एक तो सिंधु की लंबी सहायक है। कैसी है ये? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपके चिनाब नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। इसकी सर सहायक, इसकी खुद की कोई सी सहायक नदियां बताओ? तो ये देखो सहायक नदी अभी आपने बताया कि सर एक तो ऊपर से आ रही थी झेलम। कौन सी आ रही थी? झेलम नदी आ रही है। ठीक है, एक हम बात करें नीचे से जा रही थी, वो कौन सी है? तो आप बोले सर वो रावी थी। कौन सी थी? रावी थी। तो इसकी सहायक नदियां बताओ, याद हुई ना? तो आप बोले सर बिल्कुल चिनाब की जो सहायक नदियां हैं झेलम और रावी नदी हो गई। ठीक है, चलिए अब चिनाब के बारे में और चर्चा करें तो इस पर परियोजना मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? यहां पर कुछ परियोजना मिलेगी। इन परियोजनाओं का क्या क्या नाम है? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। तो दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना है। कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती, सलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना। एक कौन सी है? बगलिहार है। बगलिहार परियोजना है। बताओ कौन कौन सी परियोजना चल रही है चिनाब पर? दुलहस्ती, सलाल के बारे में बात करें और बगलिहार परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आप बोल सकते चिनाब नदी पर है। ठीक है ना, चलिए इतना सबको समझ में आया। और चिनाब नदी किलोंग घाटी का निर्माण भी करती है। कौन सी घाटी का निर्माण करती है? ये किलोंग घाटी का निर्माण। देखो क्विक रिवीजन है तो क्विक रिवीजन में सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। अब एक एक धीरे धीरे इनके शब्दों के बारे में लिखेंगे तो कहीं पे भी आपको फिर ऐसा लगेगा कि सर ये पता नहीं क्या ही हो गया। लेकिन जो मेरे से पहले से भी पढ़ा हुआ है ना उसको भी अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो नहीं भी पढ़ा तो भी उसको पता है कि इतनी चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। चलिए क्लास खत्म होने के बाद बात करते हैं। अच्छा ठीक है, विकास को क्या हुआ? ठीक है, जल्दी से याद करो फटाफट चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब में तो कुछ नहीं है ना, चिनाब तो बस बिल्कुल आसान है। बताओ ये पंचनद याद हुए कि नहीं हुए? देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ पंचनद यदि याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आजाद, विकास नागर। ठीक है चलिए ओके, जल्दी से याद कीजिए यहां तक। आगे चर्चा करेंगे रावी के बारे में। चिनाब के बारे में समझ में आ गया तो लिखे लिखिए आगे रावी नदी। कौन सी नदी? तो आप बोले सर रावी। और ये रावी किधर से मिलती है? तो आप बोले सर झेलम इधर से आ रही थी, रावी इधर से आएगी। ठीक है, तो आगे अपन चर्चा कर लेते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी। अब रावी नदी है, सबसे पहले तो हम बात करें रावी। बताओ प्राचीन नाम पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट बता दो। चलो हाँ इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ ना आपको। सारे के सारे जो है इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ, जो शब्द जो लिख रहा हूँ वो सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी नहीं है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है, बाकी फालतू का कचरा नहीं बता रहा आपको, निश्चिंत रहो। रावी के बारे में हम बात करें तो बताओ इसका प्राचीन नाम पुरुषणी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ इसको? तो आप बोलिए सर पुरुषणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, रावी के बारे में और हम बात करें तो इसका उद्गम तो आप बोलिए सर रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। और रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो आप बोलिए सर ये आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, तो ये आप लिख लो भाई इसका उद्गम। इसका उद्गम के बारे में हम देखें तो उद्गम बताओ तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और रावी के बारे में हम बात कर लेते हैं। रावी नदी के बारे में किस में जाकर मिलती है? चिनाब में जाकर मिलती है। ठीक है, इस पर चमेरा बांध बना हुआ है एक तो, और एक थिन बांध बना हुआ है। ठीक है, ये याद रख लो। चमेरा बांध कौन सी नदी पर है? चमेरा बांध है। एक तो कौन सा बांध है बताओ? चमेरा बांध है। और एक है वो आपका थिन बांध है। कौन सा बांध है बताओ? थिन बांध है। ठीक है, ये दोनों पूछ सकते हैं, चमेरा बांध और थिन बांध कौन सी नदी पर है? तो आप बोलोगे सर चमेरा और थिन है वो आपके है इसमें रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। थिन कहां पर है? पंजाब में है। चमेरा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी याद रख लो, पंजाब के अंदर, और ये आपके है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, रावी नदी के बारे में इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कोई शहर वगैरह भी बसा हुआ है कि सर रावी नदी पर? तो एक तो लाहौर शहर है, एक गुरदासपुर शहर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये आपके रावी नदी के बारे में हम बात करें। एक तो आपके शहर कौन कौन से बसे हुए हैं यहां से पूछ लिया जाए तो शहर बता देना। एक तो लाहौर शहर, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, लाहौर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो रावी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, एक है गुरुदासपुर, गुरुदासपुर शहर है, ये भी कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो ये भी आपके रावी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है ना, इतनी चीजें याद रख लो।
अच्छा, इतना ज्यादा भी नहीं है ना, देखो रिवीजन होता है ये, आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई पहले से कभी पढ़े होंगे। इतनी ज्यादा नहीं है, दो तीन शब्द बोलना है मैंने तो। पुरुषनी नाम है, उद्गम रोहतांग दर्रा है, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में, थिन बांध पंजाब में, शहर लाहौर और गुरदासपुर है। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। अब देखो दो तीन शब्द तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, जितना हो सके भाई मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ, फटाफट आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, इससे ज्यादा तो रिवाइज और स्पीड से क्या ही करवा सकते हैं आपके लिए। अगला लिखो भाई विपाशा, आपके व्यास नदी के बारे में। अगली है व्यास नदी, कौन सी नदी है बताओ, व्यास नदी हो जाएगी। ठीक है, व्यास नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बताओ क्या है, तो आप सर विपाशा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विपाशा नदी भी इसको कहते हैं। किसकी सहायक नदी है, सतलज की है। किसकी सहायक है बताओ, तो आप सर सतलज की ये सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये बताओ उद्गम रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम, यहां पर हम बात करें इसका, रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रा है उसके पास में, यह व्यास कुंड अपने घर पे होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए ओके। चलिए व्यास नदी के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यास नदी के बारे में जब भी पूछे, एक तो विपाशा नदी, एक सतलज की, ये क्या है, तो अब सर सहायक नदी है। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी है, इसका भी ये क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो एक लिख लो भाई, कुल्लू घाटी का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए ना, बताओ कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, कौन सी घाटी है, कांगड़ा घाटी, इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण करती है, ये करती है आपके व्यास नदी। ठीक है ना, तो कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी का निर्माण करती है वो व्यास नदी के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में जो व्यास नदी आती है, जैसे कि ये व्यास नदी है, यहां से सतलज नदी है, ठीक है, तो आप सर ओके। और ये यहां पर एक बांध बना हुआ है, नाम है इसका हरि के बैराज बांध। कौन सा बैराज है, हरि के बैराज बांध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरि के बैराज बताओ कहां पर है, तो आप सर हरि के बैराज है, ये तो व्यास नदी है, ठीक है। और ये नदी है आपके सतलज, कौन सी है, तो सतलज है। इन दोनों के बताओ यहां पर कौन सी बांध बना हुआ है, हरि के बैराज, और इसी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताओ इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर है वो हरि के बैराज से निकलती है, पंजाब के अंदर है। ये कहां पर है, पंजाब के अंदर है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, हरि के बैराज। इसके बाद में और हम बात करें, व्यास नदी पर एक बना हुआ है पोंग और पड़ोब बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है इसी नदी पर, एक तो पोंग बांध है, कौन सा बांध है बताओ, पोंग बांध, एक बांध है पड़ोह बांध, पड़ोह बांध है, ठीक है, तो पड़ोब बांध या पड़ोह बांध है, ठीक है। और एक है पोंग बांध, दोनों के दोनों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है बताओ, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पोंग बांध पर ही भारत का हम बात करें सबसे बड़ा जो एक यहां पर जो हम बात कर सकते हैं इसके कृत्रिम रूप से है, जिसके बारे में बात करें, महाराणा सागर, महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। यहां पर क्या बना हुआ है, महाराणा प्रताप सागर बांध है। और गोविंद वल्लभ पंत जो है एक कृत्रिम झील है, वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। तो पोंग बांध के बारे में हम बात करें तो यहीं पर एक सागर कौन सा है, तो सर महाराणा प्रताप सागर बना हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए पोंग बांध पर बताओ, इसी के पास में एक जलाशय है, इस जलाशय का क्या नाम है, तो महाराणा प्रताप सागर जलाशय है। कौन सा है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय। बोलिए, इतनी चीजें, चार पांच चीजें आपको व्यास नदी के बारे में याद रखना है। कुछ भी नहीं है, देखो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपके इतना होगा कि भाई इसमें से आपके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब इतनी चीजें आप बोलोगे सर याद कैसे करें, कुछ नहीं है, देखो व्यास, विपाशा, सतलज की सहायक नदी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण, पोंग और पड़ोब बांध है, यहाँ पर जलाशय है एक, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है, और यहाँ पर सतलज और व्यास के मध्य एक हरि के बैराज है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बस इतना सा समय लगा आपको, कुछ भी समय नहीं लगा, आसान है। देखो मैंने ये बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा, पूरा का पूरा एएलपी वाले जो बैच चला था ना, इसके अंदर पूरा एकदम शानदार तरीके से एक एक चीजें लिखवाई थी। अभी तो शॉर्ट के अंदर रिवाइज करवा रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया ना एक साल में वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलो भाई याद करो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको ताकि याद हो जाए आपको, व्यास नदी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लो। याद हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। कोशिश करो, देखो याद क्या नहीं होगा, बार बार रिवाइज किया करो, है ना। उसी को जो लिखा हुआ है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं लिख रहा कि आपको कुछ पढ़ नहीं पाओ, आराम से आप समझ जाओगे, तो आराम से समझ में भी इस तरीके से है कि याद भी हो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट अगला हम बात करें सतलज नदी के बारे में। सर जी चिनाब नदी एक बार रिपीट कर दो, चिनाब नदी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। चिनाब नदी के अंदर क्या है, देखो चिनाब में कुछ नहीं था, चिनाब में ये रही, देखो चिनाब, ये रही चिनाब। क्या था चिनाब में, देखो चंदर और भागा दो नदियां निकलती है, फिर ये आपस में आके मिलती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से। फिर सर
सर ये चलती है चलती है चलती है और जाकर सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है पंचनद मिठानकोट के अंदर। पंचनद आकर मिल जाता है मिठानकोट में। सर इस पर दो परियोजना है, एक तो तीन परियोजना है, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहाल परियोजना है। ये क्या है? परियोजना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? तो आपको सर परियोजना। आगे आ जाइए, चिनाब नदी तो सिंधु की लंबी सहायक है। सहायक नदी के बारे में बात करें, झेलम और रावी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां, और ये आपके किलोंग घाटी का निर्माण करती है। किसका? किलोंग घाटी का निर्माण करती है। बस कुछ नहीं था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट अगला आ जाओ, सतलज नदी के बारे में। देखो पंचनद इतनी जल्दी और तो क्या करवाऊं। देखो सतलज नदी कौन सी नदी है? सतलज नहीं है, सतलज है, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी क्या कहते हैं इसको? प्राचीन नाम सतूदरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सतूदरी के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं सतूदरी नदी। कौन सी नदी? प्राचीन काल में इसको सतूदरी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को सतूदरी के नाम से जाना जाता है। किस में मिलती है? तो ये भी चिनाब में जाके मिलती है, क्योंकि पंचनद है, सीधी सिंधु में नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अगला हम बात करें, सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है तिब्बत से। इसका उद्गम के बारे में हम बात करें तो तिब्बत से इसका उद्गम, और कौन से ताल से? राकस ताल से होता है। और यह एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि राकस ताल से किसका उद्गम होता है? तो तिब्बत में है राकस ताल, वहां से इसका उद्गम होता है। भारत में प्रवेश कहां से करती है? यह एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में प्रवेश के बारे में हम बात करें तो भारत में प्रवेश करती है, ये आपके हो जाएगा, भारत में प्रवेश करती है सह सतलज और सह सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिल्ला दर्रा। और सिपकिल्ला दर्रा बताओ कहां पर है? तो आप लोग सर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो आप ओके, यहां तक सबको समझ में आया। सतलज नदी पर कोई बांध बने हुए हैं क्या? उनके बारे में हम देखें तो बांध बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है बताओ? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। ये भाखड़ा नांगल बांध है। और भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जे एल एन तो ये जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था भाखड़ा नांगल का क्या किया था? एक तो उद्घाटन किया था। उद्घाटन किया तो मंदिर मस्जिद कहा था। क्या कहा था? मंदिर मस्जिद, आधुनिक भारत का मंदिर मस्जिद कहा था। ये इस भाखड़ा नांगल को, परियोजना को कहा था, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है बताइए? सतलज नदी पर है, ठीक है। इतना याद रख लोगे तो ओके। अगला अपन बात करें, इस पर कोई शहर बसा हुआ है क्या? इस सतलज नदी पर शहर है, एक तो लुधियाना शहर याद रख लेना, एक फिरोजपुर शहर याद रखना। पंजाब के दो शहर के बारे में बात करें, ठीक है। एक तो देखो फिरोजपुर याद रखना, एक तो लुधियाना याद रखो कि सर लुधियाना शहर, लुधियाना है वो कहां पर है? तो लुधियाना के बारे में हम बात करें तो ये सतलज पर है। इसी के बाद में फिरोजपुर है। कौन सा पुर है? फिरोजपुर है। और ये दोनों शहर कौन सी नदी पर है? तो फिरोजपुर और लुधियाना है वो सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इस पर परियोजना चल रही है, वो नाथपा झाकरी परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सी परियोजना चल रही है बताइए? नाथपा झाकरी परियोजना। ये आपके पूरी की पूरी सतलज नदी कंप्लीट। बताओ इतना तो चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा। अंकित सिंह, अंकित सिंह, ठीक है। बताओ समझ में आया सतलज नदी के बारे में? तो आप लोग सर बिल्कुल ठीक है। सतलज नदी नाथपा झाकरी परियोजना सतुद्री के नाम से जानी जाती है। तिब्बत राकस्ताल से इसका उद्गम, प्रवेश सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बांध है वो भाखड़ा नांगल, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, मंदिर मस्जिद कहा था कि अच्छी है, ये बहुत बढ़िया बांध बना है। लुधियाना और फिरोजपुर शहर इस पर बसे हुए हैं। बस इतनी सी चीजें फटाफट रिवाइज करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ये आपके देखो पंचनद कंप्लीट हो गया। पंचनद बताओ इतना और क्या चाहिए? ठीक है, 30-35 मिनट के अंदर पूरा पंचनद कंप्लीट हो गया। आगे चर्चा करेंगे गंगा नदी, क्योंकि यदि ढंग से एक एक लाइन लिखवाऊं ना तो इनमें कम से कम आपको 2 घंटे लगते हैं। कितने? 2 घंटे। और वो आप 35 मिनट में कर लिए, तो इसका मतलब रिवीजन क्लास में आपको अच्छा फायदा मिलेगा इनसे, इन क्वेश्चनों से। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं याद करो, कोशिश करो, बार बार रिवाइज करो, है ना। चलिए इतना याद हो गया सतलज नदी के बारे में, तो ये आपका पंचनद कंप्लीट। अब एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर गंगा नदी के बारे में आते हैं। चलिए अपन बात कर रहे थे अफवाह तंत्र के बारे में, चैप्टर नंबर 3 अपना अफवाह तंत्र, हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सिंधु कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे गंगा, फिर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। चलिए आ जाइए सिंधु। तो आप सर सिंधु है तो ये सिंधु नदी 2800 किलोमीटर है। पंचनद है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये रही आपकी सिंधु नदी, फिर ये झेलम नदी है, फिर ये चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। इनके बारे में देख लिया था हमने एक एक के बारे में। ये आपके कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी में कहीं पे भी दिक्कत है नहीं कि सर मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, दमचौक से प्रवेश है, शोक नदी, नुब्रा, शिगार, गिलगित और धोलन नदी इसमें आकर मिलती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य है। द्रास और
सुरू भी नदी आती है, चिल्लास से ये बाहर निकल जाती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद आकर मिलता है, कराची में डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए अगला हमने देखा झेलम नदी, तो अमृतसर शेषनाग से उद्गम होता है, वुल्लर झील का निर्माण करती है, उरी और तुलबुल परियोजना चल रही है, मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है, ये यहाँ पर इस पर स्थित है, कश्मीर घाटी का निर्माण श्रीनगर स्थित है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी बनाती है। ठीक है, और किशन गंगा, ये याद रख लेना, इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, ये आपके नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? कौन सा टॉपिक चल रहा है? नदियों का अफवाह तंत्र चल रहा है, ठीक है ना, नदियों का अफवाह तंत्र चल रहा है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप अपना एग्जाम पर, ठीक है ना, अपना एग्जाम पर जो टेलीग्राम है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज पक्का मिल जाएगी, लास्ट में मुझे बता देना। फिर चंदर और भागा नदी है, लाहौल स्पीति हो गया, इसके बाद में हम बात करिए मिल जाती है यहाँ पर लाहौल स्पीति के अंदर। फिर यहाँ पर परियोजना है सर बगलीहार है, सलाल है और दुलस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी हो गई। इसके बाद में सर ये मिलती है कहाँ पर? पंचनद यहाँ पर आके मिल जाती है सिंधु के अंदर। फिर सिंधु की लंबी सहायक है, सहायक झेलम रावी और किलोंग घाटी का निर्माण करती है। रावी सर रवि नाम से पुरुष है, पुरुषणी हो गई। उद्गम क्षेत्र रोहतांग दर्रा, चमेरा बांध है इस पर, और थिन बांध बना हुआ है, और लाहौर और गुरदासपुर शहर है वो इस पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला, व्यास नदी विपाशा के नाम से जानी जाती है, सतलज और कुल्लू और कांगड़ा घाटी यहाँ पर इसका निर्माण होती है। पोंग और पड़ोब बांध का निर्माण, जलाशय है वो आपका महाराणा प्रताप सागर, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, जलाशय का नाम महाराणा प्रताप सागर जलाशय, ठीक है ना, पोंग बांध पर है। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करें, व्यास और सतलज आकर मिलती है, हरि के बैराज का निर्माण करती है, इंदिरा गांधी नहर है ये यहां पर निकलती है। ठीक है, इतना याद रख लोगे तो आप बोलोगे सर ओके कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला हमने बात की सतलज, सतलज के बारे में देखा, नाथपा झाकरी परियोजना सतुद्री के नाम से जानी जाती है, तिब्बत में राकसताल से उद्गम होता है, प्रवेश भारत में करती है वो सिपकिल्ला दर्रे से, बांध बना हुआ है वो भाखड़ा नांगल, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, मंदिर कहा था, मंदिर मस्जिद का, ठीक है, और लुधियाना और फिरोजपुर शहर इस पर बसे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, इतना याद हुआ तो आगे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है? गंगा नदी तंत्र, हेडिंग लगाइए गंगा नदी तंत्र, लिखना नहीं है आपको, वैसे तो सीधा सीधा याद करो। देखो गंगा नदी तंत्र है तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो आप सर सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। किसका है? गंगा नदी का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इस पर क्या है, एक तो अनेक प्रयाग मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? इस पर प्रयाग मिलते हैं। तो आप सर ये तो हमें याद है, प्रयाग तो देव प्रयाग सबसे पहले यही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर होशियार है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे देखना। आज प्रयाग आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि कोई भी प्रयाग भूल जाए ना तो मुझे बता देना। चलिए सबसे पहले देखो ये है सतोपत हिमनद। कौन सा हिमनद है बताओ? तो आप सर सतोपत हिमनद है, ठीक है, और यहीं पर बद्रीनाथ है। कौन सा नाथ है? तो आप सर यहां पर है बद्रीनाथ। और यहां से एक नदी, ये पिछली बार जीडी में पूछा था भाई, अब आप सोच लो कि कहां से पूछा है। देखो जीडी में यही पूछा था कि बताओ अलकनंदा नदी का उद्गम कौन से हिमनद से होता है? तो आप बोलोगे सर ये अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये नदी का नाम है, बताओ कौन सी? अलकनंदा है। कौन सी नंदा है? अलकनंदा नदी है, याद रह जाएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप सर बद्रीनाथ सतोपत हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। चलिए अब देखें कि सर इनमें जो सहायक नदियां हैं वो बताओ, क्योंकि एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में देखेंगे तो यहां पर अपन बात करें, देखो एक ट्रिक है उसके बारे में हम बात करें तो एक तो ट्रिक है आपके यहां पर विनायक रुद्रदेव के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? विनायक रुद्रदेव। और धोनी पे मम्मी भारी, दो चीजें याद रखोगे। प्रयाग में क्या क्या याद रखोगे उसके बारे में हम बात करें कि सर प्रयाग की ट्रिक, तो देखो ये आपकी ट्रिक है। एक तो प्रयाग से, सर प्रयाग की ट्रिक बताओ पहले। तो प्रयाग, तो ये देखो विनायक रुद्रदेव, ऐसे याद रखो, विनायक रुद्र देव, ठीक है, ये तो हो गया प्रयाग का। सर नदियों का ट्रिक, नदियों के बारे में हम बात करें तो धोनी पे मम्मी भारी, धोनी पे मम्मी भारी, धोनी पे मम्मी भारी है। बस ये आपकी ट्रिक हो गई, पूरी की पूरी ट्रिक चलेगी एक एक लाइन के अंदर, ठीक है ना। बताओ ये तो प्रयाग की ट्रिक हो गई, ये नदियों की ट्रिक हो गई कि कौन सी नदी किसके अंदर आती है, कहां पे प्रयाग बनता है, ये सब कुछ यहां पर हो गया। बोलो दोनों चीजें याद हो गई, विनायक रुद्रदेव और धोनी पे मम्मी भारी। चलो भाई आओ सर सबसे पहले, और ये मिलती किसमें ये तो पता है ना। तो आप सर ये नदियां हैं मिलेगी किसमें? अलकनंदा में। किसमें मिलती है? अलकनंदा के अंदर मिलती है। ये आपको बस इतना सा याद रखना है, अलकनंदा में सारी की सारी नदियां मिलती है। आओ भाई सबसे पहले नदियों के अंदर धो से, सर धोनी से, तो धो से धोली गंगा। कौन सी गंगा बताओ? तो आप सर ये धो से धोली गंगा, ये रही भाई धोली गंगा, ठीक है। चलिए
अगली हो गया, अगला हम बात करें सर न से, तो आप बोलोगे सर ये आपकी नंदाकिनी नदी, कौन सी नदी हो जाएगी? नंदाकिनी नदी हो जाएगी, ये आपके नंदाकिनी नदी है। धोनी पे, तो आप बोलोगे सर पिंडार गंगा, ये रही पिंडार गंगा, कौन सी गंगा? पिंडार गंगा। तो आप बोलोगे सर धोनी पे आ गया, तो आगे मैं से मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी। और ये आपके है एक नदी, उसके बारे में हम बात करें तो सर मम्मी भारी, तो भारी से भागीरथी, भारी से क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी हो जाएगा। ये तो सारी की सारी क्या हो गई बताओ? तो आप बोलोगे सर नदियां हो गई, क्या हो गई? नदियां हो गई। डोरवाल साहब जुड़े हैं हमारे साथ में, निशा ओके, अंकिता बिल्कुल ठीक है, लो में लाइव ठीक है, चलिए ओके। चलिए बताइए याद हुआ इतना? तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो याद हो गया। उसके बाद में सर प्रयागों के बारे में आओ भाई, प्रयाग के सर ये तो पता चल गया, धोनी पे मम्मी भारी है, तो ये सेम का सेम चलने दो। देखो प्रयाग ये सेम के सेम चल रहे हैं ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चल रहे हैं। तो धो से धौलीगंगा, वी से विष्णु प्रयाग, कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। तो आपसे पूछेंगे बताओ विष्णु प्रयाग कौन बनाता है? तो आप बोलोगे सर विष्णु प्रयाग बनाता है, धौलीगंगा अलकनंदा में मिलती है, विष्णु प्रयाग बनेगा। तो विनायक, ये नायक आया तो नंदाकिनी में आपके नंद प्रयाग हो जाएगा, कौन सा प्रयाग हो जाएगा? नंद प्रयाग, ये आपका नंद प्रयाग हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर विनायक कैसे पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग, कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो विनायक रुद्रदेव, तो ये रहा रुद्र प्रयाग, कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग हो गया। और ये है आपका देव प्रयाग, ये कौन हो गया? देव प्रयाग। बोलो प्रयाग और नदियां याद हुई कि नहीं हुई? अब यदि इतना याद है ना, तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और कभी पूछता है कि बताओ नंद प्रयाग में कौन सी नदी आती है, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आती है, ठीक है, यहां से कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी आती है, तो आप यहां पर ढपा चूक रहते हो हमेशा कि सर पता ही नहीं चलता। तो बस सीधा बोलना कि धोनी पे मम्मी बारी है और विनायक रुद्र देव है, ये पूरी की पूरी प्रयाग कंप्लीट। उसके बाद में भी और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये मंदाकिनी का उद्गम कहां से होता है, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो भाई थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अब देख लो भाई यहां पर मंदाकिनी का उद्गम क्षेत्र मंदाकिनी का है, वो आपका हम बात करें तो इसके बारे में क्या बोले सर, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, अच्छा बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मंदाकिनी के बारे में हम देख लेते हैं। देखो मंदाकिनी तो ये 84 हिमनद है, कौन सा हिमनद है बताओ? 84 हिमनद से इसका उद्गम है, हिमनद, तो ये इसका हिमनद है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। आपको ऐसा लगता है कि गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, पहली बात तो ये याद रखना। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है, फिर ये देवप्रयाग में मिलती है और मिलने के बाद में ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी याद रख लेना। गंगा नदी कब जानी जाती है? तो आप बोले सर देवप्रयाग में जब मिलती है ना तब ये गंगा है, आती है तब तक तो क्या नाम से आती है? ये गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से। अब एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा था कि बताओ भाई ये भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है, भिलांगना नदी, कौन सी नदी है बताओ? तो आप बोले सर भिलांगना नदी है। और इसी भिलांगना नदी पर एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब बताओ टिहरी बांध जब भी आ जाएगा तो आपको ये डायग्राम याद रहेगा ना कि टिहरी बांध तो वो प्रयाग में अपन पढ़े थे कि भिलांगना नदी है, ये आपके इस भागीरथी नदी में आकर मिलती है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है क्योंकि भिलांगना नदी इसके अंदर आकर मिलती है। ये थोड़ा सा याद रख लो, यहां पर भिलांगना नदी आकर मिलती है और यहीं पर मिलती है, तो यहां पर एक बांध बना दिया हमने और इस बांध का नाम था टिहरी बांध हो जाएगा। इतना यदि याद है तो कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं आपके। बताओ इतना याद हुआ तो आपके सर ठीक है। इनका भी बता दो कि धौलीगंगा कहां से निकलती है, तो इनमें याद हुए तो कर लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक माना हिमनद है, एक त्रिशूल है और एक पिंडार हिमनद है। ठीक है, तो ये तो एक तो है माना हिमनद, कौन सा है बताओ? तो आपके सर माना हिमनद है, ये माना है, ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल है और ये पिंडार का नाम ही इसका पिंडार हिमनद ही है, नाम है इसका पिंडार हिमनद। सबके बारे में पता चल गया कौन सी नदी से कौन सा कहां से उद्गम होता है। ठीक है, गजब हो यार, हाँ गजब ही हो यार, तुम सारे के सारे बातें कर रहे हो। कौन सा टॉपिक है प्लीज रिप्लाई। उसके बाद में मर्दा है, जैसे नदियां कंप्लीट हो जाएगी मर्दा करेंगे अपन कंप्लीट। ठीक है ना, 3 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, फटाफट एक बार रिवाइज करो। अब आज के बाद में ये बताओ कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि प्रयाग आ जाएगा तो नींदों में ही कर देंगे हम। कौन सा? धोनी पे मम्मी भारी, विनायक रुद्र देव के बारे में, भगवान विनायक के बारे में नहीं बात कर रहे, ऐसा मत सोचना कि सर भगवान विनायक के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाई आपको याद रखना है, जल्दी से करो। फटाफट करो, गंगा नदी तो चर्चा कर लेते हैं ना 2 मिनट के अंदर। सर कल पढ़ा देना प्लीज, सुन लो सर। अच्छा सुन लें, बताओ क्या सुनाना है, बताइए निशा। ठीक है,
जल्दी बताओ भाई, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, कल करेंगे तब भी ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी है ना नदियां। फटाफट चर्चा करते हैं गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में? गंगा नदी। अब आ जाओ भाई गंगा नदी के बारे में बताओ। गंगा नदी का उद्गम तो आप बोले सर अभी बताया आपने, ये देखो इधर से आई अलकनंदा, इधर से कौन आई? अलकनंदा आई, ठीक है, बद्रीनाथ हिमनद से, ठीक है, बद्रीनाथ से आई, ठीक है। इधर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगी भागीरथी, यहाँ पर कौन है? तो आप बोले सर भागीरथी है। और भागीरथी कहाँ से आई? तो आप बोले सर ये आपका गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद है। और यहां पर मिल गई सर, ये नाम है देवप्रयाग। नाम क्या है? देवप्रयाग है। अब इस देवप्रयाग के बाद में जो नदी बनी, उस नदी का नाम है, उस नदी के बारे में अपन बात करें तो इस नदी का नाम है गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? तो आपके सर ये गंगा नदी हो गया। अब बताओ कौन सी नदी आ गई? ये आई गंगा नदी। अब सर गंगा नदी आई तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे? तो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिले कहां पर? देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिली तो गंगा नदी के नाम से जानी गई। इतना समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए अब पूछ लेते हैं कि बताओ हिमालय की पहली सहायक नदी गंगा में आकर मिलती है। तो आप बोले सर सबसे पहली है गंगा, नाम इतना अच्छा है तो राम आएंगे, तो राम आएंगे, बिल्कुल राम गंगा नदी है। तो हिमालय की गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा है। उसके बाद में तो नाम है गोमती का घाघरा, गंडक, कोसी। तो बस ऐसे याद रख लो, गोमती का घाघरा, गोमती घाघरा, गंडक, कोसी, गंडक, कोसी। और कहां पर कोसी? तो आप बोलोगे सर ये महानंदा में कोसी। कहां पर? महानंदा के अंदर। बोलो याद हो गया? तो आप बोलोगे सर ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां होगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ऊपर से आ रही है हिमालय वाले क्षेत्र से। अब आइए भाई इधर से कौन कौन सी नदियां आती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए इधर देख लो कौन कौन सी नदियां आती है। तो यमुनोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है बताओ? तो आप बोलोगे सर ये है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। और यहां से नदी आती है यमुना नदी। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ा देना प्लीज, सुन लो। बताइए निशा आप क्या कह रहे हैं? कमेंट कर दो है ना, कमेंट कर दो। सर पढ़ा दो प्लीज, सुन लो है ना। ठीक है बताइए। यमुना के बारे में हम बात करें तो यमुना नदी हो गई। इसके बाद में टोंस है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? टोंस है। इसके बाद में पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी है ना, तो नाम के साथ देखो पुनपुन, टोंस। ठीक है, इधर हम बात करें करमनासा नदी। कौन सी है? करमनासा नदी। चलिए इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठा के पूछेगा आपसे कि बताओ एक ऐसी नदी है, बताइए एक ऐसी नदी है यहां पर बना हुआ है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज है बताओ? तो ये है आपका फरक्का बैराज। और इस फरक्का बैराज से एक नदी अलग से वापस निकल जाती है, इसी यहां से एक नदी निकल जाती है, नाम है इसका हुगली। हुगली मिलती नहीं है, ऐसे मत सोचना कि हुगली गंगा में मिलती है। गंगा पर वहां पर एक फरक्का बैराज बना दिया, फरक्का बैराज से गंगा तो जा ही रही है और गंगा के साइड से एक और वितरिका निकल गई, नाम है इसका हुगली नदी। कौन सी? हुगली। तो यही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और पूछता है कि बताओ हुगली नदी किसकी वितरिका है? तो ऐसे बोलना गंगा की वितरिका है, फरक्का बैराज से अलग हो जाती है और एक नई नदी बनती है, वो उसका नाम है वो आपका हुगली नदी। फिर तो आप बोलोगे सर फिर तो बांग्लादेश में जाएगी, पद्मा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, चलो बताओ। सर डाटा नहीं है इस फोन में, अच्छा छुट्टी करते हैं, कल पढ़ लेना आप तो है ना, कल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमें कहाँ से, ठीक है अब कल देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हो जाए तो देखो जल्दी हो जाए है ना, जल्दी हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप थोड़ा सा ये गंगा गंगा कर देते हैं कंप्लीट। अलकनंदा याद हुआ? तो आप सर बिल्कुल अलकनंदा याद हो गया। भागीरथी, ये अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिला, गंगा। फिर हिमालय में पहली नदी कौन सी आई? रामगंगा। हिमालय से अंतिम नदी कौन सी आई? महानंदा। कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे सर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इधर से यमुनोत्री से यमुना, फिर टोंस, पुनपुन, करमनासा। कौन सी? करमनासा। एक और याद रख लेना सोन नदी भी। कौन सी? सोन नदी है। ठीक है, तो याद रख लोगे इतनी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं, इतना तो चीज आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बताओ अगला हम बात करें, यहां से नदी निकलती है वो नाम है हुगली नदी। कौन सी? हुगली का वितरिका है और ये फरक्का बैराज हो जाएगा। और ये आपके यहां पर हम बात करें पद्मा के नाम से जानी जाती है। चलिए आइए भाई गंगा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये एक बार रिवाइज कर लो है ना, एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं ताकि आपको गंगा की सहायक नदियों के बारे में दोबारा लिखवाने की जरूरी नहीं पड़े। फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं आपको, रिवाइज कर लो। गंगा नदी कंप्लीट कर देंगे आज है ना, इसकी सहायक नदियां कल कर लेंगे। इसकी जो सहायक नदियां है ना जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बात करेंगे, जैसे यमुना के बारे में, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में आपका एग्जाम का लेवल देखकर ही चर्चा करेंगे। ठीक है ना।
मानसी दुबे बोल रहे हैं सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देखो भाई कोशिश तो कर रहे हैं पूरा। ठीक है, देखो रिवाइज करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टाइम पास करूं, 1 मिनट भी मैं आपसे बात नहीं करता। मैंने कहा भी था आपको कि मेरी जो 2 क्लास है ना, इसमें आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि सर बिल्कुल बात ही नहीं करते हो आप, है ना। बाकी हिंदी में आओगे खूब बातें करते हैं, क्योंकि हिंदी सबको आती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद भी करना रहता है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी आप समझो, इसीलिए मैं बातें नहीं करता, आपके कमेंट पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो बोलो याद हो गई तो आगे हो गई। तो अगला चर्चा करते हैं भाई गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में, कौन सी नदी है बताओ, तो आपकी सर गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में हम देखें तो इसकी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी है बताइए, तो आपकी सर गंगा नदी है। सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ ली जाए तो आपकी सर सबसे भारत में सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, तो ये बड़ी नदी भी गंगा नदी है। ठीक है, चलिए उद्गम हम बात करें, इसका उद्गम कहां से, तो आपके सर ये बनती है वैसे तो उद्गम भागीरथी, लेकिन ये देवप्रयाग से। कहां पर, देवप्रयाग के बाद में किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग में ये गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा नदी कहां पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा नदी कहां पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में कहां पे प्रवेश करती है, तो आपके सर हरिद्वार में। कौन से द्वार में, हरिद्वार में। तो ये भी याद रख लेना। उद्गम के बारे में सीधा जो उद्गम पूछे गंगोत्री हिमनद है, लेकिन याद रखना वहां से जो नदी निकलती है उद्गम के बारे में, भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो आपके सर भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। और भागीरथी पर बताओ, मैंने कहा था इसमें एक नदी आती है भिलांगना नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है, भिलांगना नदी आकर मिलती है। और भिलांगना पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है बताओ, टिहरी बांध है। ये याद रह जाएगा ना, तो आपको सर बिल्कुल भागीरथी नदी में आकर मिलती है भिलांगना नदी, और इस पर एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है, ये भी याद रख लेना। चलिए अगला हम देखें इसमें गंगा नदी के बारे में, इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करें। प्रयागराज के अंदर इसके बारे में और देखेंगे। प्रयागराज में यमुना मिलती है, क्या मिलती है, तो आपको सर इसमें आपके यमुना नदी है वो प्रयागराज में मिलती है। कहां पे मिलती है, यमुना नदी के बारे में देखोगे तो सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है। एक तो ये याद रखो, लंबी सहायक नदी। ठीक है, और कहां पे आके मिलती है, तो ये आपके यमुना नदी है, लंबी सहायक नदी हो गई। और इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यमुना हो गई लंबी सहायक नदी, है ना। ये आपके प्रयागराज में मिलती है। कहां पे मिलती है, ये प्रयागराज के अंदर जाकर मिलती है। कहां पर मिलती है बताओ, तो प्रयागराज के अंदर मिलती है। इतना समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है सर, कल पढ़ा देना बाकी का। बिल्कुल कल पढ़ा देंगे, पहले इतना तो याद कर लो, बस इतना तो थोड़ा सा याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा आपको। ठीक है, चलो और बात कर लेते हैं गंगा में। तो आपके सर एक है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज है, फरक्का बैराज, इसी नदी पर बना हुआ है। और यहां से वितरिका निकलती है। क्या निकलती है बताओ, वितरिका। कौन सी वितरिका निकलती है, हुगली निकलती है। कौन सी निकलती है बताओ, हुगली शहर। हुगली, हुगली पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, हुगली बताओ किसकी वितरिका है, तो आपके सर फरक्का बैराज से गंगा अलग भाग में निकल जाती है, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए और बात करें इस गंगा नदी के बारे में। तो और गंगा है वो आपके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। किसके नाम से, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसी में बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपको सर ये नदी करती है गंगा नदी, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी कितने राज्य में बहती है, 5 राज्य में बहती है। कितने राज्य में बहती है, 5 राज्य में बहती है। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी पूरा कंप्लीट। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आपसे बोल दिया जाए तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार। कौन सा हो जाएगा, तो आपको सर बिहार हो जाएगा। बोलो 3 बोलो, तो आपको सर उत्तराखंड, यूपी, बिहार 3 हुए। तो आपको सर अगला आ जाओ झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा, अगला लिखो झारखंड, और झारखंड के बाद में है वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये आपके कंप्लीट हुए भाई, पूरी की पूरी गंगा नदी है, इससे बाहर नहीं जाएगी आपके। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यदि इतना याद है तो फिर निश्चिंत रहो, आप मस्त आराम से तैयारी कर सकते हो कोई भी एग्जाम की, ठीक है ना। कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसकी जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, ठीक है ना। देखो गंगा नदी तंत्र के बारे में ऐसे चर्चा कर ली तो आपको याद भी हो गया कि सर गंगा नदी, प्रयाग याद हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोले सर गंगा नदी तंत्र बड़ा हुआ, प्रयाग है इसके, विनायक रुद्रदेव ट्रिक है इसकी, और नदियों की ट्रिक है वो धोनी पे मम्मी भारी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये रहा आपका पूरी की पूरी ट्रिक। कैसी ट्रिक थी ये आपको याद भी हो गया, और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं जिसने ये ट्रिक पढ़ी है ना, अब आज के बाद में जब भी हो जाएगा तो आप बोलोगे सर धोनी पे मम्मी भारी, विनायक रुद्रदेव, इस दोनों से आपको कनेक्ट करके पूरी नदियां आप बना सकते हो, कुछ भी कंफ्यूजन होएगा तो भी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये आपके गंगा नदी बन
गई, इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ लास्ट नदी कौन सी, महानंदा। प्रथम नदी कौन सी, रामगंगा। कौन सी, रामगंगा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में नहीं आ रही है, शायद वो भी अपने किए पे पीडीएफ सर, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी है ना, अभी पीडीएफ दे दूंगा आपको। सर बस अब मत पढ़ाओ, सिया बोल रहे हैं अब मत पढ़ाओ, ठीक है सर, ओके ठीक है। चलिए ये याद हो गया होगा, बताओ याद हुआ तो आप बोलो सर बिल्कुल, बोलो एक बार गंगा नदी के बारे में सभी एक बार बोर्ड पर याद कर लो। और क्लास कैसी लगी ये भी बताओ। नदियां इतनी डिटेल से पढ़ी थी क्या कभी? नदियों के बारे में समझ में आया ना, कैसे पढ़ा जाता है नदियों को, ठीक है ना। आप डरते हो कि सर नदियां कैसे पढ़नी है, हमें नहीं पता, तो ये बताओ अब पता चल गया ना कि नदियां कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है ना। इतना यदि याद हो गया तो कहीं पे भी दिक्कत है नहीं। 1 या 2 दिनों के अंदर नदियां कंप्लीट, फिर मर्दा कंप्लीट, फिर अभ्यारण्य वो कंप्लीट। आपको ज्योग्राफी तो जल्दी से जल्दी हटा देंगे ना ज्योग्राफी के अंदर, फिर पॉलिटी लेकर आएंगे, फिर हिस्ट्री लेकर आएंगे, ठीक है। तो इन सब्जेक्टों के अंदर उसके बाद में स्टैटिक जीके का तो कुछ समय मिलेगा तो देखते हैं, नहीं तो फिर चर्चा तो कर ही रहे हैं इनके बारे में। याद हो गया? इतना याद हो गया तो बताओ। फरक्का विराज वगैरह ये सब याद हो गए होंगे। वितरिका के बारे में 2525 किलोमीटर है, भारत की लंबी नदी है, बड़ी भी यही है। देवप्रयाग गंगा इसका आपका उद्गम हो जाएगा। भागीरथी नदी आती है उस समय, बिलांगना इसमें मिलती है, और बांध है वो टिहरी बांध है। यमुना लंबी सहायक नदी है, प्रयागराज में मिलती है। ये आपके कौन कौन से राज्य हैं? और बांग्लादेश में पद्मा और सुंदरवन, ठीक है। ये आपके पूरे के पूरे कंप्लीट। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बता देना, डिटेल के साथ में हमने पूरी डिटेल के साथ में चर्चा की है, ठीक है ना। भागीरथी बिल्कुल ठीक है, करवासरा लक्ष्मी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक भी है, ट्रिक के साथ में याद करवा दिया मैंने ताकि आप कभी भी गलती नहीं करो, ठीक है। अंकिता तिवारी @6 बजे लिंक भेजूंगी, आ जाना सब लोग प्रयागराज, मैसेज टेलीग्राम पर। चलिए चलो फिर आज इतना ही करते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी आप जरूर बता देना, और मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ, देखो आपके सामने पीडीएफ बना देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर पीडीएफ नहीं बनाई आपने। जिसको लग रहा है तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, यहीं से कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हो, बाकी मैं भी आपको बना के तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है ना भाई। और तो क्या कर सकते हैं आपके लिए, तुरंत भेज देता हूँ, देखें। चलिए सभी का अभी तुरंत भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, लिंक आपको अभी आपको लिंक मिल जाएगा और सीधी पीडीएफ भेज दूंगा। ये लिंक तो है, आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल लेंस पे जाके इसकी फोटो लगा दो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भेज दूंगा, अभी देखें आ जाए पहले तो। क्या है कि कई बार आती नहीं है पीडीएफ। देख लीजिए एक बार, आपके आ रही है तो, है ना, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको अभी। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी अभी आपको टेलीग्राम। चलिए आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।